नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल बिजली के हादसों में हजारों जानें चली जाती हैं और इनमें से ज्यादातर हादसों को सिर्फ सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से रोका जा सकता था। तो आज हम यही समझने वाले हैं, बिजली के काम के लिए कौन से औजार जरूरी हैं और सबसे जरूरी, भारत के वो जान बचाने वाले सेफ्टी रूल्स क्या कहते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सही औजारों को पहचानेंगे। फिर हम 1956 के उस कानून को जानेंगे जो हर इलेक्ट्रिशियन के लिए समझ लीजिए गीता के समान है। हम काम के दौरान पर्सनल सेफ्टी, पूरे सिस्टम को हेल्दी रखने के तरीके और सिर के ऊपर से जाने वाली लाइनों के खतरों से बचने के नियम भी सीखेंगे। और हाँ, आखिर में हम उस एक चीज की बात करेंगे जो इन सबसे ऊपर है, एक सेफ्टी फर्स्ट वाली सोच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम नियमों की गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि सही काम के लिए सही औजार क्यों चाहिए। क्योंकि देखिए, गलत औजार का इस्तेमाल करना ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। एक छोटी सी भी गलती एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अच्छा, तो टूल्स को ना हम मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं हार्ड टूल्स। ये तो हमारे रोज के साथी हैं, जैसे पेचकस, फाइल। फिर आते हैं मेंटेनेंस टूल्स, जैसे कि पुलर, जो किसी मशीन के पार्ट्स निकालने में मदद करते हैं। टेस्टिंग इक्विपमेंट, जैसे मल्टीमीटर, ये हमारी आंखों और कान की तरह हैं, जो बताते हैं कि करंट कहाँ है और कितना है। वर्कशॉप इक्विपमेंट में लेथ मशीन जैसी बड़ी मशीनें आ जाती हैं। और आखिर में बैलेंस टूल्स, जो बहुत ही सटीक कामों के लिए बनाए गए स्पेशल उपकरण होते हैं। याद रखिए, हर काम के लिए एक खास औजार बना है। अब आते हैं उस कानूनी कवच पर जो हमें बिजली के खतरों से बचाता है। भारत में बिजली से जुड़ा हर काम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 की नींव पर टिका है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सालों के तजुर्बे से बना एक सेफ्टी कवच है। इन रूल्स को समझने के लिए ना बस 4 बातें याद रखनी है। पहला, ये मैंडेटरी हैं, मतलब इन्हें मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इनका एक ही मकसद है, आपकी प्रॉपर्टी की और बिजली सप्लाई की सेफ्टी। तीसरा, इनका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब नया कनेक्शन लगाने से लेकर उसे चलाने तक सब कुछ इसके अंदर आता है। और चौथा और सबसे जरूरी, रिस्क, मतलब इन नियमों को इग्नोर किया तो समझो सीधे सीधे खतरे को दावत दे दी। चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी रूल्स में से एक से शुरू करते हैं। रूल 33 ये कहता है कि बिजली कंपनी को हर कनेक्शन के साथ एक अलग अर्थ टर्मिनल देना ही होगा। ये अर्थिंग एक तरह से आपका वो इनविजिबल बॉडीगार्ड है जो किसी भी फॉल्ट की हालत में खतरनाक करंट को सीधा जमीन में भेज देता है और आपको बिजली के झटके से बचा लेता है। तो चलिए अब जनरल कानून से हटकर उन खास रूल्स पर आते हैं जो काम करते वक्त हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए बने हैं। अब आता है रूल 36 और इसे आप बिजली के काम का ब्रह्मास्त्र ही समझिए। इसमें 4 गोल्डन रूल्स हैं और याद रखिए, ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक कंपल्सरी प्रोसेस है। इसे भूलने का मतलब है अपनी जान खतरे में डालना। तो चलिए एक एक करके इन 4 जान बचाने वाले स्टेप्स को समझते हैं। पहला, सप्लाई बंद करो। दूसरा, सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा मत कीजिए, टेस्टर का इस्तेमाल करके कंफर्म कीजिए कि सप्लाई वाकई बंद है। तीसरा, किसी भी बचे खुचे स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज कीजिए। और चौथा, इंसुलेटेड दस्ताने और मैट्स पहनिए, ये आपके और करंट के बीच की बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। लेकिन सोचिए, इतनी सावधानी के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो यहीं पर तैयारी काम आती है। रूल 43 कहता है कि बिजली से लगी आग के लिए CO2 वाले खास एक्सटिंग्विशर हमेशा तैयार होने चाहिए। और रूल 44 ये पक्का करता है कि फर्स्ट एड के निर्देश इंग्लिश और लोकल भाषा दोनों में लिखे हों, ताकि इमरजेंसी में कोई भी मदद कर सके। ठीक है, तो पर्सनल सेफ्टी की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन रूल्स को देखते हैं जो पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ और स्टेबल रखने के लिए जरूरी हैं। अगले रूल पर जाने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, लीकेज करंट। अब ये क्या होता है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में एक छोटा सा लीक हो। जैसे पानी लीक होकर बह जाता है, वैसे ही करंट लीक होकर खतरनाक हो सकता है। ये करंट का वो अनचाहा बहाव है जो अपने सही रास्ते से भटककर जमीन में या किसी मेटल के हिस्से में चला जाता है और उससे छूने पर जानलेवा झटका दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये लीक कितना छोटा हो सकता है। रूल 48 इस मामले में बहुत सख्त है।
ये कहता है कि लीकेज करंट टोटल करंट के 5000वें हिस्से से भी कम होना चाहिए। अगर ये लिमिट पार हो जाती है तो सेफ्टी के लिए तुरंत कनेक्शन काटने का भी नियम है। और सब कुछ ठीक है या नहीं, ये पक्का करने के लिए हर 5 साल में इसकी जांच करवाना भी जरूरी है। 1/5000, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना छोटा है कि जैसे एक पूरी पानी की टंकी में से सिर्फ एक बूंद। ये सख्त लिमिट हमें यही बताती है कि सेफ्टी के मामले में जरा सी भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड प्रेशर का स्टेबल रहना जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही बिजली के सिस्टम के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का स्टेबल रहना जरूरी है। तो रूल 54 वोल्टेज में +-6% तक का उतार चढ़ाव अलाउ करता है, जबकि रूल 55 फ्रीक्वेंसी के लिए और भी सख्त है, सिर्फ 3% की गुंजाइश है। ये स्टेबिलिटी हमारे अप्लायंसेस को खराब होने से बचाती है। और हाँ, रूल 56 ये भी पक्का करता है कि बिजली के मीटरों पर छेड़छाड़ रोकने वाली सील लगी हो। अब सेफ्टी को डबल करने के लिए आता है रूल 61, जो डबल अर्थिंग को जरूरी बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन से 2 अलग-अलग कनेक्शंस दिए जाते हैं। ये बिल्कुल एक बैकअप प्लान की तरह है। अगर किसी वजह से एक अर्थिंग काम करना बंद कर दे तो दूसरा हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए तैयार रहता है। चलिए अब उन रूल्स की बात करते हैं जो हमारे सिर के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइनों से हमारी यानी आम जनता की सेफ्टी के लिए बने हैं। कभी सोचा है कि बिजली के तार सड़क से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? रूल 77 इसका जवाब देता है। सड़क के आर पार कम वोल्टेज वाली लाइनों को कम से कम 5.8 मीटर मतलब लगभग 19 फीट और हाई वोल्टेज लाइनों को 6.1 मीटर यानी करीब 20 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि नीचे से कोई ऊंचा ट्रक या बस भी निकले तो सेफ रहे। सिर्फ सड़कों से ही नहीं, हमारे घरों से भी इन तारों की एक सेफ दूरी होनी चाहिए। रूल 79 और 80 मिलकर एक डेंजर जोन बना देते हैं। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से तार कम से कम 8 फीट और बगल से 4 फीट दूर होने ही चाहिए। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूरी रखना इतना जरूरी क्यों है ना? जरा सोचिए, एक ऊंचा ट्रक नीचे से गुजर रहा है, या कोई घर पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये दूरी इन सभी सिचुएशन में एक जानलेवा हादसे को होने से रोकती है। अच्छा, मान लीजिए कोई तार टूट ही गया तो उसके लिए भी एक नियम है, रूल 88, जो क्रेडल गार्डिंग की बात करता है। ये बिजली की लाइनों के नीचे लगा एक मजबूत सेफ्टी नेट होता है। अगर कोई तार टूटता है तो ये जाल उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और एक बहुत बड़े हादसे को टाल देता है। और ये जाल कोई ऐसा वैसा नहीं होता, इतना मजबूत होना चाहिए कि 600 किलो से भी ज्यादा का वजन झेल सके। कमाल है ना? तो हमने इतने सारे रूल्स और कानून देख लिए, लेकिन ये सब तब तक किसी काम के नहीं है जब तक हम इन्हें अपनी आदत ना बना लें। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक सेफ्टी माइंडसेट यानी सुरक्षा वाली सोच को डेवलप करना। देखिए, सेफ्टी कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक साइकिल। इसकी शुरुआत होती है खतरे को पहचानने से, फिर आता है सही औजारों का चुनाव, इसके बाद नियमों का सख्ती से पालन, और इन सब का नतीजा होता है हादसों के रोकथाम। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है, हमेशा हर काम के साथ। तो सवाल ये है कि आखिर एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण होते हैं। बिना गार्ड वाली मशीनें, जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए काम, और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जैसे कि लीकेज करंट। हमारा सेफ्टी साइकिल इन्हीं 3 दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, सेफ्टी की इस पूरी चेन में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? वो औजार, वो नियम, या फिर वो इंसान जो इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है? सोचिएगा जरूर।